अमेरिकी सदर का ईरान को आबने हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम, समुद्री गुजरगाह न खोलने पर पावर प्लांट तबाह करने की धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा ईरान 48 घंटे में आबने हॉर्मुज खोलते वरना तवानाई तंसीबात को निशाना बनाएंगे। ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान जंग में अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर लिए। ईरानी क़यादत खत्म हो चुकी, उसकी बहरी और फजाई अफवाज खत्म हो चुकी। ईरान के पास फिलहाल कोई दिफा नहीं है। ईरान मुआहदा चाहता है लेकिन मैं नहीं कर रहा। अमेरिका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया है। आयरन डोम नाकाम, ईरान ने इजराइल में तबाही फेर दी। मिसाइल हमलों से इजरायली शहर डिमोना और अरद लरज उठे। 9 इजरायली हलाक, 150 से ज्यादा जख्मी। ईरान के मिसाइल हमलों में होने वाली हलाकतें शहर अरद में हुई। 9 इमारतें तबाह, 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। ईरान का डिमोना में जौहरी तंसीब पर बड़ा हमला, कसीरुल मंजिला इमारत जमीन बोस, 50 से ज्यादा अफराद जख्मी। मिसाइल हमले के बाद धमाके, कई मकामात पर आग लग गई। आलमी जौहरी निगरान इदारे के मुताबिक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को नुकसान पहुंचने की कोई इतला नहीं। डिमोना में ताबकारी की गैर मामूली सतह का कोई इशारा नहीं मिला। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मिसाइलों की 73वीं लहर छोड़ी। पासदारान इनकलाब का मकबूजा इलाकों में 200 से ज्यादा अफराद को हलाक करने का दावा। कहा कि हमलों में जदीद क़याम अमाद और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। हैफा, तल अबीब, खिदारा, करियात, शिबा और बिन आमी में अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमेरिका और इजराइल का ईरानी एटमी तंसीब पर हमला, मुश्तरका फजाई हमले में नतंस एटमी तंसीब को निशाना बनाया गया। इस्फहान के करीब एटमी तंसीब के अतराफ 2 इमारतों को नुकसान। ईरान की नतंस अफजूदगी कॉम्प्लेक्स पर हमले की तस्दीक, हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम के मुताबिक नतंस पर हमला मुजरिमाना फेल है। ईरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को भी नतंस एटमी मरकज पर हमले की बाकायदा इतला दे दी। इससे पहले 2 मार्च को नतंस एटमी मरकज को निशाना बनाया गया था। CBS न्यूज ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान का एटमी मवाद कब्जे में लेने के लिए तरीकों पर गौर कर रहा है। उधर रूस की ईरानी एटमी तंसीब पर हमले की मुजम्मत, कहा कि हमला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। ईरान के मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत में वाक़े तंसीबात को निशाना बनाया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की मिन्हाद एयरबेस पर जंगी तैयारों के हैंगर्स तबाह कर दिए गए। कुवैत में अली अल सालम बेस के ईंधन टैंकों को निशाना बनाया गया। हमलों का मकसद दुश्मन की फ़ज़ाई क़ुव्वत और ईंधन सप्लाई को ख़त्म करना था। ईरान का बहरीन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों से हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले से किसी नुकसान की इतला नहीं मिली। ईरान की जानिब से हमलों के बाद सऊदी अरब का बड़ा इकदाम, ईरान के 5 सिफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। ईरान के मिलिट्री अताशी, मुआविन और 3 दीगर सिफारतकारों को 24 घंटे में सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि ममलिकत अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने से दरेग नहीं करेगी। ट्रंप इंतजामिया ईरान के साथ मुमकिना अमन मुज़ाकरात पर गौर करने लगी। अमरीकी मीडिया एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी हुकाम को यकीन है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। अमरीकी अहदेदार ने कहा कि मुंजमद ईरानी असासों की वापसी पर मुज़ाकरात की गुंजाइश मौजूद है। विटकोफ और कुशनर की शराइत वही होंगी जो जंग से 2 दिन कबल जनेवा में पेश की गई थी, जिसमें नतंस, इस्फहान और फर्दों के रिएक्टर्स खत्म और सेंट्रीफ्यूजिस की सख्त बैरूनी निगरानी, ईरान से 5 साल तक मिसाइल प्रोग्राम ना रखने और यूरेनियम अफजूदगी ना करने की यकीन दहानी भी शामिल थी। ईरान का बुहराए अहमर और आबनाए बाबल मंदब को भी बंद करने पर गौर। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने खार्ग जजीरे पर हमला किया तो ईरान बुहराए अहमर और बाबल मंदब को बंद कर सकता है। बाबल मंदब यमन और अफ्रीका के किनारों के दरमियान वाक़े है। 20 मील चौड़ा आबी रास्ता स्विस कैनाल तक जाता है। अमरीकी हमले की सूरत में ईरानी तेल तंसीबात आरजी तौर पर मुतासिर हो सकती हैं।
ईरान ने ग्रीनलैंड को ट्रंप से बचाने की पेशकश कर दी। ईरान की दाखिली सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडर अहमद रजा ने कहा कि अगर यूरोपीय यूनियन ट्रंप से ग्रीनलैंड की हिफाजत नहीं कर सकता तो हम मदद कर सकते हैं। अमेरिकी सदर ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी थी। G7 ममालिक की शहरियों और तवानाई के बुनियादी ढांचे पर ईरानी हमलों की मजम्मत। G7 वज़ीर खारजा का बहरी रास्तों की हिफाजत की अहमियत पर जोर। कहा आलमी तवानाई की फराहमी को बरकरार रखने के लिए इकदाम करने को तैयार हैं। ईरान और उसकी प्रॉक्सी के हमलों के मुकाबले में खित्ते के शराकतदारों की हिमायत करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ईरान की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। पुतिन ने कहा कि रूस ईरान के साथ है। मॉस्को तेहरान का दोस्त और काबिल एतमाद साथी है। दुआ है ईरानी कौम मुश्किल तरीन आजमाइशों से सुरखरू होकर निकले। रूसी सदर ने ईरानी सुप्रीम लीडर के कत्ल को सफाकियत करार दिया। पुतिन की ईरानी रहनुमाओं को नौरोज की मुबारकबाद। सूडान के मशरकी इलाके दारफोर में अस्पताल पर हमला, 64 अफराद हलाक, 89 जख्मी। हलाक अफराद में 13 बच्चे भी शामिल। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हमले से अस्पताल गैर फाल हो गया। सूडान जंग में तिब्बी मराकज पर हमलों में 2000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके। अमरीकी सदर की अवामी मकबूलियत गिरने लगी। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ट्रंप अपने वादों पर पूरा नहीं उतरे, जिसके बायस अमरीकी अवाम मायूस होने लगे। ट्रंप ने दूसरी मुद्दत में जंगों से बचने और महंगाई कम करने के वादे किए, मगर दोनों ही वादे ताहाल उलट हो चुके हैं। अमरीकी वोटर्स ने सदर की मुआशी और जंगी पॉलिसी पर अदम एतमाद किया। अमेरिका ने आर्जी तौर पर ईरानी तेल बेचने की इजाज़त दी थी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक 20 मार्च तक जहाज़ों पर लोड तेल की फरोख्त हो सकेगी। 17 करोड़ बैरल ईरानी खाम तेल बहरी जहाज़ों पर लदा हुआ है। नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फाल रहेगा। उधर ईरान का कहना है कि अमेरिका का खाम तेल खरीदने का फैसला नफसियाती हरबे के सिवा कुछ नहीं। पाबंदियां खत्म करने की बात सिर्फ खरीदारों को उम्मीद दिलाने के लिए है। आलमी मंडी में फरोख्त के लिए कोई तेल नहीं। उधर आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत आसमान से बातें करने लगी। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत $112 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $98 रिकॉर्ड। खबर एजेंसी के मुताबिक कुवैत और इराक पर हमलों के बाद कीमतें बढ़ी। बरतानिया ने ईरान पर हमलों के लिए फौजी अड्डे देने की मंजूरी दे दी। बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले के रद्दमल में अमरीका को फौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आपने हॉर्मज़ में कशीदगी आलमी तेल की तरसील के लिए खतरा है। ईरान का बरतानिया के अमरीका को फौजी अड्डे देने पर शदीद रद्दमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची कहते हैं फौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त को जारहियत में शिरकत समझा जाएगा। ईरान ने आपने हॉर्मज़ पर बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया।